जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है जो अभी आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री है, A2 का टॉपिक है ये। और इसके अंदर देखें आपके सामने कोर्स आउटलाइन रखी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डिस्कशन यहाँ पर हो रही है इसमें, तो वो इसमें ये बात हो रही है कि सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट फंक्शंस की बात ये लोग कर रहे हैं। और फिर वही उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, फिर ग्राफ्स की बातें हो रही हैं। अच्छा, अभी AS के अंदर जो है आप लोगों ने काफ़ी डिटेल के अंदर जो है ना ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये चीज़ें पढ़ी हैं आप लोगों ने ना, प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी हैं, जिसके थ्रू जो है ना वेरीफाई करते थे हम, दोनों साइड्स को वेरीफाई करते थे कि इसको उसके बराबर लाना है, या फिर हम जो है ना वो एंगल्स जो है ना हम निकालते थे, बेसिक एंगल्स हम लोग निकालते थे इन्वर्स करके, फिर किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या रखा हुआ है, ये पूरी एक डिस्कशन आप लोग AS के अंदर हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो समझे ये यहाँ पर जो बात होगी ये उसी की थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। और अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ वो ऐसा ऐसा वो चीज़ें भी आएंगी बीच में जो हम लोगों ने AS के अंदर हम लोगों ने की हुई है। और अगर वहाँ पर आप लोगों को जो है वो बेसिक्स आप लोगों को अगर समझनी है, तो बेसिक्स के लिए जो है ना A लेवल्स का जो AS का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें जाके वहाँ आप लोग देख लेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। खैर यहाँ पर भी अभी जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कशंस करते रहेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें समझ लें। देखें, बेसिकली हो ये रहा है, जो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे ऊपर बात की है कि जिस तरह मेरे पास साइन है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है को सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से मेरे पास अगर कॉस है तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से टैन जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसका को टेंजेंट यानी कि कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, रेसिप्रोकल्स का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल्स का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास इसके पास होगी ना, वो वहाँ पर क्या होगी, उसके पास वो उलट होगी। अगर मेरे पास यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5/6 है तो यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 7/8 है तो वहाँ पर 8/7 हो जाएगा। तो ये बेसिकली रेसिप्रोकल्स से मुराद ये है। अच्छा, अब इसके अंदर और सिंपली अगर मैं विदाउट वैल्यूज़ अगर मैं डिस्कशन करूँ, तो अगर कॉट है तो कॉट बेसिकली किसका होता है, टैन का है, तो वो 1/10 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोसीकेंट है तो कोसीकेंट किसके बराबर होगा, 1/sin के बराबर होगा। अच्छा, मैंने इसको किस तरीके से याद रखा हुआ है तो थोड़ा आप लोग देख लें, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन हो रही है, देखें एक तो आपके पास साइन है, ठीक है, एक आपके पास कॉस है। तो ये मैंने इस तरह रखा हुआ है कि S का C मैं पढ़ता हूँ और C का मैं S पढ़ता हूँ। तो S का C का मतलब है कोसीकेंट, ठीक है, और C का S का मतलब सीकेंट, सही। और बाकी कॉट का तो वो तो सिंपल है, अगर टैन है तो टैन के शुरू में ना यहाँ पर ना CO लग जाएगा, को और कॉट, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकल्स आप लोगों ने जहन में रखने होंगे, रेसिप्रोकल्स इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली हैं कि ये इसके रेसिप्रोकल्स हैं। अभी आप लोगों ने इस तरह AS में किया था, AS के अंदर आप लोगों ने एंगल्स, बेसिक एंगल हम निकालते थे, और बेसिक एंगल निकाल के हम बेसिक एंगल लगाते थे जो भी उसका कोऑर्डिनेट होता था, और फिर हम वो फाइंड करते थे, यूँ करके फाइंड करते थे। तो वो जो बेसिक एंगल की फाइंडिंग होती थी ना, वो किसके थ्रू होती थी, वो साइन, कॉस और टैन उसमें होता था। अब उसके अंदर ना इनके अलावा, साइन, कॉस, टैन के अलावा कोसीकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट भी, कॉट यानी कॉड भी आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे, सही। और फिर आपको चूंकि रेसिप्रोकल्स आपको पता होंगे, तो फिर रेसिप्रोकल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हम पहले कन्वर्जन करेंगे, फिर कन्वर्जन के बाद फिर हम उस तरफ हम उसको लेकर जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से अभी हम इसी से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो चीज़ें मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके साथ ना दूसरी बात जो यहाँ पर हो रही है वो हो रही है ग्राफ्स की बातें हो रही हैं कि सीकेंट का ग्राफ, को सीकेंट का ग्राफ। अच्छा, ये थोड़ा ज़रा नया है, ये जिन्होंने एडमेस पढ़ी उनके लिए भी चीज़ नहीं है कि ये किस तरीके से होंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जाके मैं ज़रा ग्राफ अगर बनाता हूँ, लेट सपोज़, ग्राफ तो आप लोगों ने किया ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ्स यहाँ पर बनाता हूँ, लेट सपोज़ मेरे पास ग्राफ होता है, ये 1 है, ये मेरे पास -1 है, और मैं बनाता हूँ ग्राफ यहाँ पर किसका, एक मिनट है, 0 हो गया, ये मेरे पास 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 360, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर लेट सपोज मैं ग्राफ बनाता हूँ करके, ये किसका, सॉरी,
अच्छा जी, यूँ करके मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और ये मेरे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, ये कैसे ग्राफ बन गया जी मेरे पास? ये बन गया मेरे पास साइन का ग्राफ बन गया, साइन का स्टैंडर्ड ग्राफ बन गया ये। अच्छा, अब साइन का जब स्टैंडर्ड ग्राफ बन गया मेरे पास, तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, साइन का क्या रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसीकेंट, एस का सी यानी कोसीकेंट होता है। अच्छा, अब कोसीकेंट का अब ग्राफ किस तरीके से बनेगा? एक तो जो इनके टॉप है उसके ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस लग जाएंगी उसके ऊपर जो उसका बिल्कुल टॉप है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है। ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल ज़ीरो को टच कर रहा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ज़ीरो को टच कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने जो ग्राफ बनाए थे इसके आप एसिम्पटोट्स की डिस्कशन आप लोगों से हुई थी। एसिम्पटोट्स आपको पता थे, बहुत डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एसिम्पटोट के अलावा जो आपके पास जो टैन के जो ग्राफ्स थे उसके अंदर भी हमने क्या किया था कि एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक फेंस था, एक बैरियर था, उस बैरियर को क्या था वो क्रॉस नहीं करता। तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ ज़ीरो लगा हुआ है तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ फेंस होगा किसके लिए? जो रेसिप्रोकल्स के जो हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से हम किस तरीके से अब हम करेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ से ग्राफ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट यूँ इसके साथ अब पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जाएगा और ये इसके साथ यूँ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इस जगह पे भी यही चीज़ होगी इस तरीके से कि यहाँ से यूँ करके जाएगा और यहाँ से इस तरीके से जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया? ये हमारे पास कोसीकेंट का ग्राफ बन गया। ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा जाके मैं जो है डेस्मोस से भी करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, डेस्मोस में हम जाते हैं, ज़रा देखें। y इज़ इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास, साइन एक्स है। ठीक है। अच्छा, अब रेसिप्रोकल के अंदर अगर हम देखते हैं, एक मिनट है ज़रा मैं देख लेता हूँ कि ठीक है जी, y इज़ इक्वल टू, अब जाते हैं ज़रा रेसिप्रोकल पे जाते हैं, कोसीकेंट है ना, कोसीकेंट एक्स। ये देखें आप, बिल्कुल देख रहे हैं आप किस तरीके से ग्राफ बन गया हमारे पास से, उसके बिल्कुल जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर लग के चला गया। ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये तो ग्राफ इसका हो गया। इसी तरीके से अगर मैं साइन की, ये तो साइन हो गया, इसी तरीके से मैं अगर कॉस की बात करूँगा तो कॉस का किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ्स बेसिकली समझा रहा हूँ किस तरीके से बनते हैं इसके अंदर। फिर जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो उस पर फर्दर मजीद इस पर डिस्कशन होगी। अच्छा, अब जब मैं इस पर जाता हूँ, अगर लेट सपोज साइन कॉस पे जाता हूँ तो कॉस का स्टैंडर्ड ग्राफ क्या था? स्टैंडर्ड ग्राफ कॉस का ये था कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ 1 रखता हूँ, चलो यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे -1 रखता हूँ, ये 0 है मेरे पास, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ये करके, ये मेरे पास 90 है, ये मेरे पास 180 है, ये मेरे पास 270 है और ये मेरे पास 360 है। ठीक है। और ये मूवमेंट होती है अब यहाँ से। अब ये ग्राफ लेट सपोज यहाँ से मैं इसका बनाता हूँ तो स्टैंडर्ड ग्राफ इसका यूँ था, यहाँ से होता हुआ जा रहा था, ये इसका स्टैंडर्ड ग्राफ था। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जहाँ जहाँ वो ज़ीरो पे जा रहा होगा तो वो ज़ीरो वाला जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पे हम फेंस लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पे फेंस लगा देंगे हम, इस जगह पे हम फेंस लगा देंगे। ठीक है। ये हमारे पास फेंस आ गया। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा फेंस किधर आएगा? जो 1 होगा, जो उसकी टॉप पोजीशन होगी उसके ऊपर एक फेंस लग जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर बन गया लेकिन ये फेंस बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से हमारे पास एक फेंस बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोजीशन है हमारे पास यहाँ पर, ये जो ये गया हुआ है तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यूँ करके आ जाएगा। मैंने कहा था ये इसको जहाँ पर ज़ीरो को टच करेगा, देखिए ये ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो को टच करेगा तो वो बिल्कुल उसमें चला जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा वो, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हम यहाँ पे भी कर देते हैं ये, तो ये किस तरह आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है तो ये भी इस तरीके से इन्फिनिटी पे चला गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास। और इसका अगर मैं देखूँ, मैं इसको चले मिटा देता हूँ ताकि वहाँ से जब आप समझें इसको, देखें ये बन गया, इस तरीके का एक ग्राफ बन गया, इस तरीके का एक ग्राफ बन गया। ठीक है। इस तरीके का। अब जाके चेक करते हैं हम, ज़रा डेस्मोस में चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, डेस्मोस में अब हम देखते हैं जी, y इज़ इक्वल टू cos x का जो ग्राफ है वो यूँ होता है, और y इज़ इक्वल टू सीकेंट x का, ये देखें, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से बन रहा है ये बिल्कुल ये वाली जो पोजीशन थी ना इसकी,
अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप, ये वाली पोजीशन जिस तरह मैंने कहा था कि ये चीज़ यूँ आ जाएगी बिल्कुल, मतलब बीच में बल्कि आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया, सही। इस तरीके से यहाँ पर देखें, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ठीक है, और ये चीज़ यूँ चली गई, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्राफ्स का। अच्छा, साइन और सीकेंट और को सीकेंट के ग्राफ्स हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब पीछे जो रह जाता है वो क्या, वो को टेंजेंट रह जाता है, कॉट यानी कि। अब कॉट के ऊपर ग्राफ बनाने के लिए जो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का है। सो हम पहले टेन का बना लेते हैं स्टैंडर्ड, ताकि समझने में आसानी हो जाए। 90 सॉरी सपोज 90 यहाँ कर लेते हैं जी, 90 180, और फिर उसके बाद हमारे पास है 270 और 360। अच्छा, फेंस कहाँ पे बनेगा, फेंस हमारे पास जो बनेगा वो स्टैंड के अंदर, फेंस किधर बनता है, 90 पे बनता है, ठीक है, 90 पे बनता है। और किस पे बनता है, 270 पे बनता है। अच्छा, अब ये बेसिकली ज़ीरो है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं टेन का, तो टेन का ग्राफ हमारे पास यूँ करके बनता है। यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, ज़ीरो से, और ये चला जाता है, ठीक। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इसको क्रॉस करते हुए यूँ करके चला जाता है, ठीक है, और ये चीज़ यूँ आ जाती है। अच्छा, अब इसमें कॉर्ड में ये होगा, जिस तरह हमने पहले उसमें किया था, उसके अंदर तो चले हमारे पास टॉप पॉइंट्स थे, तो हमने उसके ऊपर जो है ना वो 1 और -1 थे हमारे पास, टॉप और मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमने उसके ऊपर जो है ना वहाँ पे हमने एक फेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि देखें, ज़ीरो है यहाँ पर, ज़ीरो पे कटिंग हो रही है, तो ये जो ज़ीरो जहाँ है ना, हम अब ज़ीरो के ऊपर असल जो फेंस बनेगा, वो पहले भी डिस्कशन हुई है, वो ज़ीरो के ऊपर फेंस बनेंगे इसके, ठीक है। ज़ीरो हमारे पास जो है वो क्या है, वो एरिया है जिसको रेसिप्रोकल के ग्राफ्स क्रॉस नहीं करेंगे, नंबर एक, ये बात होगी, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास उलट है, चूँकि रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे एक्टिविटी उल्टी होगी। वो इस तरीके से होगा कि 90 के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी है, 90 पे एक फेंस क्रिएट है 10 का, तो यहाँ पे उलट हो जाएगा, यहाँ पे 90 पे ज़ीरो हो जाएगा। मतलब 1 रेसिप्रोकल है ना, तो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो ये इन दोनों का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो इन्फिनिटी 90 पे, तो वो क्या हो जाएगा, 90 पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा, अब और दूसरा, यहाँ पे देखें किस पे ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो इस पे जिस तरह कहा ना, देखें ज़ीरो अगर होगा तो रेसिप्रोकल का वो इन्फिनिटी होगा। तो ज़ीरो के ऊपर क्या है, ज़ीरो है, तो रेसिप्रोकल का इन्फिनिटी होगा। तो ये लाइन यूँ करके जाएगी, और ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट इसके साथ जाती जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से होते हुए ये अब इसका फेंस है, तो ये यहाँ से यूँ करके इसके साथ साथ चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया जी। इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, फेंस हमारे पास, या इस जगह पे फेंस था, तो अब ये इसका ज़ीरो हो जाएगा। सो वो जब ये इसका ज़ीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ से यूँ करके चली जाएगी, और यहाँ से होते हुए यूँ करके आ जाएगी। तो ये बेसिकली इस तरीके से कॉट एजेंट का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। कि क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ फार्मूलाज मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि फार्मूलाज भी आपके जहन में हो कि अब कुछ और आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। एक तो सिंपल वाले से मैं स्टार्ट लेता हूँ। सिंपल वाले से देखें, आपने ए लेवल्स एस में किया था आप लोगों ने, जिस तरीके से था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये आप लोगों ने किया हुआ था। फिर इसके बाद हमने ये किया हुआ था कि tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया हुआ था, सही। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, अब हम थोड़ी चेंजिंग लाना शुरू करेंगे। कुछ और नए फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर इन हो गए, पूरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन वॉइस से फिर वो लिस्ट वगैरह भी शेयर कर लूँगा मैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास एक फार्मूला और है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद करना है, फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। एक ये फार्मूला है 1 प्लस tan। इसी तरीके से tan की जगह मैं लगा दूंगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो सीकेंट की जगह क्या बन जाएगा, वो कोसीकेंट बन जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास, सही। अच्छा, इसी तरीके से अभी तक जो फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े थे इक्विवेलेंसी के अंदर, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फार्मूलाज पढ़े थे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फार्मूला इन हुआ है, साइन 2, लेट्स सपोज 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा जो होगा ये बराबर किसके होगा, इसको कहते हैं बेसिकली, ये डबल एंगल फार्मूलाज है हमारे पास, सही। तो डबल एंगल के अंदर ये होगा कि जिस तरह ये एंगल डबल है हमारे पास ना,
अच्छा, अब ये जो भी डबल एंगल होगा तो यहाँ पे जो आगे जिस तरह साइन है ना, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन के साथ साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक ये दो चीज़ें हैं, दो दो उसके अंदर आ रहा है ये। अच्छा, डबल एंगल का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर लेट सपोज़ यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये क्या है 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 हो जाएगा। सही। अगर लेट सपोज़ यहाँ पर मेरे पास ये होता डबल एंगल है, अगर यहाँ पर मैं कहता कि यहाँ पर मेरे पास है साइन 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। डबल एंगल है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ये। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मेरे पास साइन 3 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा 3/2। सही है। तो ये बेसिकली डबल एंगल हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, जो ये इन हुआ है हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ तो आपको समझा दी कि डबल एंगल फार्मूला के अंदर क्या होगा, ये बात तो बता दी आपको मैंने। डबल एंगल, ये किसका डबल एंगल है, ये है साइन का। इसी तरीके से कॉस का भी डबल एंगल फार्मूला है। अब कॉस का डबल एंगल फार्मूला क्या होगा, यानी कि ये एंगल इसका डबल हो गया, तो जब इसका एंगल डबल हो गया तो कॉस का डबल एंगल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी थीटा थीटा थीटा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब फिर देखें ये एक चीज़ तो बन गई ना, फिर आप इसमें ना खेलते रहते हैं, मतलब लाइक जिस तरह ऊपर वाला है ये वाला है ना, खेलते किस तरह रहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2 साइन को उधर फेंक दिया या कॉस को उधर फेंक दिया, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट्स करते रहते हैं। अब इस तरह ये है, आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पड़ी हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं इसमें चेंज करूँ इसको, लेट सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे कॉस ही चाहिए, तो अगर मुझे कॉस चाहिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट में खोलूँगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ना मैथमेटिकली हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं उस फार्मूला को। सही, तो लेकिन मेजर फार्मूला यही जो आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये डबल साइन का था डबल एंगल, और नीचे जो है ना डबल एंगल कॉस का हो गया। इसी तरीके से कोस जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट का भी डबल एंगल फार्मूला होगा। तो टेंजेंट का डबल एंगल फार्मूला किस तरीके से होगा, टेंजेंट का डबल एंगल फार्मूले के अंदर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास ये हमने डबल एंगल फार्मूलाज में हमने बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड एंगल फार्मूलाज आते हैं हमारे पास। किस तरीके से जी, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, मैंने कॉस लिखा हुआ है, और कॉस के अंदर जो है ना कोई भी चीज़, लेट सपोज मेरे पास अगर मेरे पास ए है प्लस बी, मैं लिख देता हूँ a प्लस बी हो रहा है। सो इसको मैं किस तरीके से लिखूँगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन ए और साइन बी, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर कॉस का होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस का अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो फिर ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और लाइक यहाँ पे अगर माइनस होगा तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल। और इसमें क्या है कि कॉस है तो दोनों कॉस एक तरफ हो जाएंगे, दोनों साइन एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन अगर साइन में अगर मैं इसकी बात करूँगा तो साइन थोड़ा अलग है। फिर इससे अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन में क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा साइन ए हो जाएगा मेरे पास, और कॉस बी हो जाएगा यहाँ पर। और इसके अंदर क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन हमारा। अच्छा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अब कॉस ए और साइन बी, इस तरीके से चीज़ हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो ये बेसिकली ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अच्छा, अब ये बेसिकली कंपाउंड एंगल फार्मूलाज हैं। फिर ये सारे फार्मूलाज इस वक्त लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ये फार्मूलाज नहीं आएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास तो ये है कि MF19 से भी आपको हेल्प तो मिल जाएगी इस हवाले से। अच्छा जी, इसके अंदर अब आखिरी जो फार्मूला मेरे पास रह गया वो क्या है, वो tan है। और tan के अंदर भी हम क्या करेंगे, tan अगर मेरे पास a प्लस बी है तो किस तरीके से लिखूँगा मैं, ये एक मिनट है, मैं ज़रा कर दूँ। अच्छा जी, tan अगर a प्लस बी है तो किस तरीके से लिखूँगा मैं, tan a प्लस है तो फिर यहाँ पे
प्लस ही आ जाएगा, और नीचे जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस है तो फिर नीचे का सिंबल चेंज है। ऊपर वाला प्लस क्या होगा, ऊपर वाला ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर जो भी सिंबल होगा तो नीचे वाला उसका ऑपोजिट हो जाएगा, और वो फिर आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये है बेसिकली tan का फार्मूला। तो ये सारे फार्मूलाज आई होप कि यहाँ तक तो फार्मूलाज आपके क्लियर हो गए होंगे। हमने सिंपल फार्मूलाज के ऊपर भी बात कर ली है, हमने बात कर ली डबल के ऊपर भी, हमने सम के ऊपर भी बात कर ली, सारे के सारे फार्मूलाज आप हमारे यहाँ हो गए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, उसकी डिस्कशन यहाँ हो रही है। देखें यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कशन कर ली है, हमने इनफैक्ट इस पर भी डिस्कशन कर ली है। मैंने कहा था थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन चलिए पूरी हो गई। इस पे हो गई डिस्कशन हमारे पास, हमने इस पे भी कर लिया डिस्कशन, हमने इसकी एक्सप्रेशन में भी डिस्कशन कर ली। ये एक रह गया हमारे पास, ये वाली फॉर्म रह गई, ये और ये वाली एक्सप्रेशन जो है ना, ये MF19 में नहीं है, सही है। तो इसको तो जहन में रखना है आपने, ठीक है। ये किसकी इक्विवेलेंट होता है, किस तरह होता है, इसको जहन में रखना है, क्योंकि ये MF19 में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारे पास R है और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, लेट सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा, सॉरी थीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई भी नंबर हम रख लेते हैं कि यार अल्फ़ा कुछ भी है, कोई भी नंबर है, सही। इक्वल्स टू A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ आएगा और ये एंगल यहाँ आ जाएगा, सही। यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। अच्छा, अब बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर ये आता है कि कोई एक साइड दे दी जाती है और फिर दूसरी साइड के अननोन्स को हमने निकालना होता है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से आपने फार्मूला ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन, अच्छा अब एक तो ये हो गया है, फिर अब इसके अंदर अब अगर लेट्स अब अल्फ़ा किस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा, अब अल्फ़ा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ें कुछ चीज़ें बिठा लें। कॉस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा मीन्स कि यहाँ जो भी चीज़ पड़ी होगी आपके पास, क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में। अभी फ़िलहाल ये इस शेप में आएगा क्वेश्चन, लाइक इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में से किस तरीके से हम पिक करेंगे चीज़ों को, उसकी डिस्कशन यहाँ हो रही है। लेट्स सपोज ए अल्फ़ा निकालना है, तो कॉस अल्फ़ा बराबर होता है A/R के। ए यानी कि इस साइन का कोफिशिएंट हमने लेना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर लेट्स सपोज इसके अंदर हम साइन को करें, तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये B/R के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें R की। भाई R किस तरह निकलेगा, तो R इस तरह निकलेगा कि इन दोनों A और B का हम क्या करेंगे, वही मैग्नीट्यूड वाली कहानी हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मैग्नीट्यूड जिस तरह निकालते हैं A² + B² और रूट। अच्छा, या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/A। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये B है मेरे पास, अभी मैंने सॉल्व किया, ये B है मेरे पास, ये A है, सही, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला, ये पूरी जो मैंने यहाँ चीज़ समझाई है आपको, इसमें हम एक तो एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, ठीक है। ये तो चलें, देखें साइन के हवाले से सारा का सारी पिक्चर आ गई सामने। अच्छा, अब इसके अलावा एक और हमारे पास कॉस का है। तो अगर यहाँ पर कॉस होगा और सेम इसी तरीके से मेरे पास ये अल्फ़ा आता है, तो A कॉस थीटा यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। A कॉस, और यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, और B साइन थीटा यूज़ होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से, मतलब एक डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस है। तो यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। और पहला नंबर साइन है, तो ये अल्फ़ा जो है, A जो है वो साइन के साथ आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉस है, तो A जो है वो कॉस के साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। आई होप ये पूरी थ्योरेटिकल डिस्कशन तो इसके ऊपर हो गई, जो भी इसमें चीज़ें हैं। अब लेकिन अब जो क्वेश्चंस पे हम जाएंगे, तो क्वेश्चंस के अंदर डेप्थ से फिर हम क्वेश्चन में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट, ग्राफ्स पे, फार्मूलाज पे, हर चीज़ पे डिस्कशन कर लिए। कुछ चीज़ें ज़रा देख लें जिसके ऊपर डिस्कशन अभी वो जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन में उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रूविंग आइडेंटिटीज़ की भी हम बात अगर कर लें, तो प्रूविंग आइडेंटिटीज़ भी हम लोगों ने AS के अंदर की हुई है, सही है। बेसिक एंगल्स भी हम लोगों ने निकाले हुए हैं, सही, सारी फेमिलियरिटी है हमारी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, एग्जैक्ट की बात कर रहा है, एग्जैक्ट। अच्छा, इस एग्जैक्ट के लिए जो है वो एग्जैक्ट इवैल्यूएशन की बात हो रही है, और इसके लिए जो है ना, आपने
जिस तरह वो कह रहा है ना कि यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ फॉर द सिम्प्लिफिकेशन एंड एग्जैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अच्छा, यहाँ पर अब होगा ये कि आपने जो सॉल्व करना होगा कोशिश करनी है कैलकुलेटर के यूज़ के बगैर आप लोग उसको करेंगे। कैलकुलेटर का यूज़ दिखना नहीं चाहिए, दिखेगा तो उसके अंदर वो मार्क्स वगैरह भी काट सकता है और कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर ना। सो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ना टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल आपको याद होना चाहिए, लाइक ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैल्यूज़ किस तरह इंपॉर्टेंट है जी? 0, 45, 90, 180, सॉरी एक मिनट है, सॉरी 60, 90। अच्छा, ये वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको। अच्छा, तो साइन अगर मैं कहता हूँ तो साइन, अब साइन ज़ीरो क्या होता है हमारे पास? साइन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो होता है। इस तरीके से कॉस पे मैं आता हूँ तो कॉस ज़ीरो हमारे पास क्या होता है? कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 होता है। ग्राफ से देख चुके हैं हम। टैन क्या होता है हमारे पास? टैन ज़ीरो जी, टैन ज़ीरो क्या होता है हमारे पास? टैन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है। सही। इस तरीके से आप आते हैं साइन 45 पे, तो साइन 45 क्या होता है हमारे पास? 1/√2। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं अगर कहूँगा कॉस 45 क्या होता है हमारे पास, तो कॉस 45 का भी सेम आंसर होता है और ये 1 होता है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं साइन 60 पे। साइन 60 क्या है हमारे पास? √3/2। इस तरीके से कॉस 60 क्या होगा हमारे पास? 1/2। और टैन क्या हो जाएगा हमारे पास? √3। ठीक है, अब आ जाते हैं 90 पे। तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास? आपने जो है ना इस ग्राफिंग की हुई तो आपको आइडिया होना चाहिए। कॉस 90 ज़ीरो होता है हमारे पास और ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है। अच्छा जी, अब ये तो चले हो गया हमारे पास सिलसिला। चलिए 180 के भी हम डाल देते हैं इसको। ठीक है, चलिए 180 पे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो साइन क्या है हमारे पास? 180। साइन 180 ज़ीरो होता है और कॉस क्या होगा हमारे पास? 180 -1 होता है हमारे पास और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो हो जाएगा ये हमारे पास। अच्छा, अब ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब किसी भी तरीके से इसको आप नहीं याद रखना है। अच्छा, अब अगर मैं रेसिप्रोकल्स पे जाता हूँ तो रेसिप्रोकल्स में क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? लाइक अगर मैं कोसेकेंड करता हूँ तो कोसेकेंड में क्या होगा? ज़ीरो का तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका √2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इस तरीके से 1 रहेगा और ये ज़ीरो। ये इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा? अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर इसको ये कि आपने बेसिकली जो शो करना होगा ना वो असल कैलकुलेटर तो होगा, तो असल में आपने ये एग्जैक्ट वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू शो करनी होगी, इसके थ्रू उसको सॉल्व करना होगा। आई होप आइडिया थोड़ा हो गया होगा। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर क्वेश्चंस के अंदर जो है ना इसकी फिर डिटेल के अंदर अलग से एक्सप्लेनेशन फिर होगी। अच्छा जी, सारी डिस्कशन तो हो गई हमारी, जो भी टॉपिक्स के ऊपर थियोरेटिकल डिस्कशन हो गई। थोड़ा सा बिफोर लाइक गोइंग टू द क्वेश्चंस, थोड़ा सा ये है कि इसको अगर मैं समराइज़ कर लूँ तो समराइज़ के अंदर देखें, सबसे पहले तो हम अगर देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 तो ये है कि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की जो हमारी ASL लेवल से रिलेटेड थी, एक तो बेसिक एंगल्स की नो हाउ आपको होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक एंगल्स का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक एंगल्स का क्या मतलब है? बेसिक एंगल कैलकुलेशन के अंदर हम जो है इस तरीके से जो निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ना रेसिप्रोकल्स का आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारी डिस्कशन हुई है। रेसिप्रोकल्स के अंदर हमने जो है वो डिस्कशन की है, कोसिकेंड, सीकेंड और जो है को टेंजेंट की डिस्कशन हुई है। और अच्छा, अब ये जो रेसिप्रोकल्स हो गए हैं और रेसिप्रोकल्स के साथ जो है आपका जो है वो क्या कहते हैं इसको, बेसिक एंगल है, तो ये रेसिप्रोकल्स की इन्वॉल्वमेंट बेसिक एंगल्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ फिर हमारे पास ये जो डबल आइडेंटिटीज़ हैं, डबल उस वाली ये वाले फार्मूलाज हमारे पास हैं, ये फार्मूलाज, इन फार्मूलाज का इस्तेमाल भी यूजेज होगा बहुत ज़्यादा। ये भी इसके अंदर आप इसके थ्रू भी आप निकालेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन्स के बाद फिर आप उसको लेके जाएंगे। लाइक ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट AS के अंदर आपको दिया गया था, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, उस बेसिक कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हमें उससे पहले सारी की सारी वर्किंग करनी होगी। ठीक है,
अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई है यहाँ पर इन। सेकंडली इसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास ग्राफ्स इन हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा-सा समराइज़ कर दूँ, सीकेंट, कोसीकेंट और उसके ग्राफ्स इन हुए हैं हमारे पास, है ये। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू की डिस्कशन हो रही है। एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर वही टेबल की मैंने बात की, और अगर लेट सपोज आप टेबल भी याद करना बेस्ट है और टेबल याद नहीं हो रहा, तो आप जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जो है ना आपने वो करना है, और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जो है ना आपने क्या करना है, वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ वही उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, रूट की फॉर्म के अंदर जो है ना आपने आंसर्स देने होंगे। तो वो एक तो वो भी हो गया है, वो भी डिस्कशन है, और आगे फिर क्वेश्चन में हम शो करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशंस भी मेरे पास आ गई हैं, वाली ये जो एक्सप्रेशंस हैं कि इसको इक्विवेलेंट करके फिर इसको जो है हम प्रूफ करेंगे, हम इसको इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। हमारे पास ये भी है, ये नई चीज़ है हमारे पास, ठीक है। सही है, तो ये थोड़ा सा अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, और फिर उसके बाद फिर हम जो है इनके थ्रू जाते हुए फिर हम सबको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम जाते हैं, वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ। अब क्वेश्चंस की तरफ अगर मैं जाऊँ, सो क्वेश्चन जो है मेरे पास, एक मिनट है, ये